कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल में जो भी वीडियो पोस्ट होती है वो सारी वीडियो को देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब करे बिना ही चले जाते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, उन सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल के नाम के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगी। अगर आप उसको टच करेंगे तो वो फ़िलहाल के लिए वाइट और ग्रे पे रहती है। जब आप उसको टच करेंगे तो वो रेड पे टर्न हो जाएगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज की जो कहानी होगी ना वो डाकिनी के ऊपर होगी। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है और उनके मन में ये ख्याल आता है, विचार आता है जब वो डाकिनी के बारे में सुनते हैं कि डाकिनी होती कौन है। ये कोई चुड़ैल है या फिर ये कोई पिशाचनी है, कोई प्रेत है या फिर कोई यक्षिणी है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को कहानी सुनाने लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि इस कहानी के अंत तक आप लोगों के मन में डाकिनी को लेके जो भी दुविधा है, क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं डाकिनी के बारे में। डाकिनी जो होती है ना वो एक जटिल स्त्री होती है जो तांत्रिक परंपराओं, पौराणिक कहानियों और धार्मिक मान्यताओं में विभिन्न रूप में पाई जाती है। वह एक रहस्यमयी शक्ति है जो भय और आकर्षण दोनों का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं डाकिनी के बारे में एक कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव कुसुमपुर में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग सीधे साधे और शांत स्वभाव के थे, लेकिन इस गांव में एक रहस्य था जिसे हर कोई जानता था, पर किसी ने कभी उस पर बात नहीं की। वह रहस्य था डाकिनी का। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में डाकिनी का वास है जो अपनी भयानक शक्तियों से लोगों की आत्माओं को वश में कर लेती है। डाकिनी एक पिशाचनी होती है, लेकिन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक। कहा जाता है कि डाकिनी अपने जीवन काल में काले जादू की साधना करती है और मरने के बाद भी उसकी आत्मा उस विद्या को नहीं छोड़ती। वह उन लोगों की आत्माओं को वश में करती है जो अज्ञानता या लालच में पड़कर उसके जाल में फंस जाते हैं। एक बार जब वह किसी को वश में कर लेती है तो उसकी आत्मा को चीर कर अपनी शक्ति बढ़ा लेती है। गांव के लोग डाकिनी के नाम से ही कांप उठते थे। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन उसकी कहानियां सभी ने सुनी थी। कहा जाता था कि वह एक खूबसूरत महिला के रूप में प्रकट होती है जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। उसकी आवाज में एक आकर्षण होता है जो सुनने वाले को उसकी ओर खींच लेता है। लेकिन जैसे ही कोई उसकी तरफ बढ़ता है
वह उसे अपनी शक्तियों से वश में कर लेती है। एक बार गांव के एक युवक जिसका नाम था सोहन को जंगल में जाने का मौका मिला। वह एक बहादुर युवक था और डाकिनी की कहानी पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह अपनी गायों को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया जो कि भटक गई थी। जंगल में घूमते हुए उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मोहक थी कि सोहन को उसकी ओर खींचने लगी। जंगल के एक पुराने हिस्से में सोहन को एक सुंदर महिला दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सोहन ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस जंगल की राक्षस हूँ। जो भी यहाँ आता है मैं उसकी मदद करती हूँ। क्या तुम मेरी मदद लोगे? सोहन को शक हुआ, लेकिन महिला की आवाज इतनी मोहक थी कि वह उसकी बात मान गया। जैसे ही उसने महिला की ओर कदम बढ़ाए, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सोहन को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसकी आंखों के सामने वह महिला अब एक खौफनाक रूप में बदल गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई और उसके हाथों से खून टपकने लगा। वह महिला जो अब डाकिनी बन चुकी थी, उसने सोहन को जकड़ लिया। सोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन डाकिनी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। डाकिनी ने अपनी भयंकर हंसी के साथ सोहन की आत्मा को अपने अंदर खींच लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। जब सोहन देर रात तक घर नहीं लौटा तो गांव के लोग ने उसे ढूंढने का सोचा और उसे ढूंढने निकल गए। उन्होंने सोहन का शव जंगल में पाया, लेकिन सोहन की आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी और उसके चेहरे पर स्थायी भय की छाप थी। गांव के लोग समझ गए कि यह डाकिनी का ही काम है। उस दिन के बाद से कुसुमपुर गांव के लोग कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं गए। डाकिनी का डर उनके दिलों में बस चुका था और जो कोई भी उस जंगल के पास से गुजरता, उसे सोहन की चीखें सुनाई देती और डर के मारे वह जल्दी से गांव की ओर भाग जाते। डाकिनी अभी भी उस जंगल में वास करती है और अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और बताइए कि अगली कहानी आप किसके ऊपर सुनना चाहते हैं। मैं आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए वो कहानी लेकर आऊँगी। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और कहानी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।